स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़की है, जो भाजपा की सांसद रह चुकी है, वो इस बेल्ट में करने क्या आई थी। वो आके उन्होंने भी वहाँ पे दंगा फसाद किया। पब्लिक से कह रही है कि हमारे पिताजी को वोट करिए, उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने किया, और स्वामी प्रसाद दूर से आके इस बेल्ट में अपना गुंडागर्दी करके और चाहते हैं इस सीट को हासिल करना, वो इस बेल्ट से नहीं निकल सकते। बीजेपी काम की है तो उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी काम अच्छा कर रही है। अच्छा, और उसका ही होना चाहिए, और वही आएगा। पिछले के हिसाब से अभी बहुत बदलाव है मैम। बीजेपी की बनेगी मैम। हाँ, बीजेपी में सही होगा। बीजेपी जो की है और जो कर रही है वो आज तक ना कोई किया है ना करेगा। वो दल बदल के वाली राजनीति कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पे उनकी साइकिल निकल पाएगी। ध्यान आकर्षित करने के लिए ही राजनीति किया गया है। हमारे क्षेत्र में तो भाजपा का पलड़ा भाई लग रहा है। भाजपा बढ़िया काम कर रही है। इस वक्त मैं फाजिल नगर में हूँ। देखिए जिस तरीके से फाजिल नगर विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य कल यहाँ पर आए थे और उन पर पथराव हुआ। सपा की तरफ से देखिए सीधा सीधा आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है हार से बौखला रही है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर पथराव करा दिया है। अखिलेश यादव का भी यहाँ पर ट्वीट आया, उन्होंने निंदनीय बताया पूरे वाक़े को। लेकिन जिस तरीके से देखिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में या समर्थकों में झड़प हुई है, उसको लेकर यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फाजिल नगर का क्या माहौल है। कल मतदान है, यहाँ पर भी जानेंगे लोगों से किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। चलिए एक एक करके लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, कृष्णा मुरारी चौबे। अच्छा, कृष्णा मुरारी चौबे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीत पाएंगे कि नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, जीतना उनका मुश्किल है, इसलिए कि वो लोग दादागिरी से जो सोच रहे हैं पब्लिक को मोटिवेट करने का, पैसा के लालच पे, तो ऐसा ये बेल्ट है नहीं। और वो दूसरे क्षेत्र से आके और ये गुंडागर्दी दिखा के कल इन लोगों ने मारपीट कर लिया, भाजपा के काफिले पे हमला कर दिया। अच्छा। उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़की है, जो भाजपा की सांसद रह चुकी है, वो इस बेल्ट में करने क्या आई थी। वो आके उन्होंने भी वहाँ पे दंगा फसाद किया। पब्लिक से कह रही है कि हमारे पिताजी को वोट करिए, उनको भारी मतों से विजयी बनाइए, और भाजपा की सांसद रह चुकी हैं। तो ये लोग दादागिरी से चाह रहे हैं अपना सीट लेना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी उनको इलियास अंसारी के लड़ जाने से सपा पे काफ़ी फर्क पड़ा है, और सपा आगे है नहीं, बीजेपी ही आगे जा रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये भाजपा पर अटैक किया सपा वालों ने। अखिलेश यादव तो बोल रहे बीजेपी वाले बौखलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटैक करवा। नहीं, उनके स्वामी प्रसाद मौर्य वो खुद ही बौखला गए हैं। अच्छा। इसीलिए वो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। भाजपा ने कुछ नहीं किया, पहले इन्हीं लोगों ने गलती किया है। हाँ, लोग बता रहे हैं वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, सब ने बताया, सब कोई फेसबुक पे अपना डाल रखे हैं वीडियो बना के। काफ़ी गलती है इन लोगों का, ये लोग खुद ही बौखला गए अपने हार के चक्कर में। तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई? सपा के कार्यकर्ताओं ने किया कि भाजपा के समर्थक? पहले सपा के कार्यकर्ताओं ने किया जी। हाँ, पहले क्या है ना, इनके काफिले में जितनी भी गाड़ियाँ थी सब बाहर नंबर की थी। ये आदमी भी जो भी थे वो इस लोकल बेल्ट के नहीं थे, पहचान वाले नहीं थे। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता साथ में थे काफिले में, तो उन लोगों ने काफ़ी देर तक बर्दाश्त करने के बाद से जब ये देखा कि यूपी 57 की गाड़ियाँ नहीं हैं, सब बाहरी गाड़ियाँ हैं, आदमी भी एक भी इधर के नहीं है, तब इन लोगों ने भी लड़ाई करना चालू किया, पत्थरबाजी किया, चाहे जो कुछ भी किया, गाड़ियों का तोड़फोड़ किया। लेकिन पहले इन्हीं लोगों ने गलती किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के आदमियों ने। और स्वामी प्रसाद दूर से आके इस बेल्ट में अपना गुंडागर्दी करके और चाहते हैं इस सीट को हासिल करना, तो अभी उनके लिए और काफ़ी खतरा बढ़ गया है। वो इस बेल्ट से नहीं निकल सकते हैं अभी। नहीं, जानलेवा हमला बता रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, उस काफिले में तो वो थे ही नहीं। नहीं, उस काफिले में थे ही नहीं, उनका लड़का था और वहीं पे ये सब हुआ है। बाद में वो पहुंच के और मीडिया वालों के सामने अपना मतलब फिजा बना रहे हैं कि मैं वहाँ पे था, हमारे पे जानलेवा हमला हुआ है। ये सब बिल्कुल गलत है। जितना मैं जानता हूँ, ये काफ़ी सही जानता हूँ हद तक, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों से बात हुई है। अच्छा। और ये जो बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। बीजेपी वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं कि हार के डर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ही अटैक करवाया आपने ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अच्छा। काफिला थी वहाँ पे बीजेपी की, लेकिन वो लोग पहले कुछ नहीं किए हैं। पहले अपने आदमियों से हो सकता है कि छेड़खानी करवा के, अब जैसे राजनीति है, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में लोग काफी ऐसा हद तक कर सकते हैं। उसमें भीड़ में उन्होंने खुद पहले कुछ करा होगा तभी ये सब हुआ।
हाँ, उनके आदमियों ने करा होगा फिर आपस में, उसके बाद से भाजपाइयों ने जो करना था किया। अब ये लोग को झगड़ा करना है तो पहले बीजेपी पे हमला कर दिए, उसके बाद बीजेपी वाले भी अपना जो करना था किए थे। अच्छा, गुंडाई में रिकॉर्ड किसका सबसे ज्यादा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता होगा कि समाजवादी पार्टी के? ऐसा नहीं है, जैसे कोई स्पेशल नहीं करता, लेकिन ये है कि बीजेपी के 5 साल के सरकार में गुंडागर्दी तो कुछ कम हो ही गया था, बहुत कम हो गया था। और बाकी सरकारों में मतलब कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता था। बीजेपी के नेताओं ने कभी गुंडाई की है इस क्षेत्र में आके, या कार्यकर्ताओं ने? नहीं, ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अभी जब से मतलब मैं देख रहा हूँ तब से आज तक कभी बीजेपी कार्यकर्ता किसी को हिम्मत नहीं है बाबा के सामने। अच्छा, हाँ, बाबा के कार्यकाल में आज तक किसी ने गुंडाई नहीं किया है, नहीं किया है। अखिलेश राज में? अखिलेश के राज में होता था थोड़ा बहुत, लेकिन बाबा के राज में बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, बीजेपी के सीट बन जाने से, भाजपा की सरकार बन जाने से गुंडाई काफ़ी हद तक सही हो गया है। तो फाजिल नगर से इस बार बन रही है बीजेपी? बिल्कुल बनेगी। बनेगी। भैया जी, क्या नाम है आपका? फिरदौस अंसारी। अच्छा, क्या कहेंगे फाजिल नगर से किसका पड़ला भारी है इस बार? कल मतदान है, किस पार्टी का ज़्यादा पड़ला है? परला तो अब देखिए तो 3 कोड़िए हो गया है इसमें। सपा भी भारी पड़ सकता है, बीजेपी भी भारी पड़ सकता है, और फिर से अलियास अंसारी भी हैं। अच्छा, वो भी पल्ला भारी पर, तीनों आदमी तिलकोड़िए हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब तीनों में से कोई भी आ सकता है? हाँ, तीनों में से कोई भी आ सकता है। हाँ, आप क्या कहेंगे, किस पार्टी ने ज्यादा यहाँ पर विकास किया है, काम किया है? विकास तो बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया? हाँ, बीजेपी ने किया है। अच्छा, तो मुद्दा तो यही है कि बीजेपी वाला के सबसे ज्यादा मतलब बीजेपी का ही सपोर्ट है यहाँ वोटिंग। बीजेपी के ज्यादा है? हाँ, ज्यादा तो बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से कैंडिडेट है सपा के, क्या कहेंगे उनके लिए? स्वामी प्रसाद मौर्य कर पाएंगे काम इतना जितना बीजेपी आप बता रहे कर रही है? नहीं, अभी तो ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पार्टी दोनों, जो भी पार्टी अगर आएगा तो वही काम करेगा। अब तो जब भी तो बीजेपी काम की है तो उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ बीजेपी ने काम किया है। हाँ, बीजेपी का दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, जमीनी स्तर पर अगर मैं बात करूं, जैसे कल स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, पथराव हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। अब झड़प दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुई या समर्थक में हुई है, लेकिन आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है सपा की तरफ से, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो दोनों आपस में, उन लोगों के पार्टी के मामले दोनों गए, तो हम लोग तो देखने तो गए नहीं थे। अब पार्टी बीजेपी या सपा को दो लोग किए हैं तो आपस का मामला है उन लोगों का। अब हम लोग उसमें से कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, वैसे गुंडागर्दी किस सरकार में ज्यादा होती थी, क्या कहें? अब ये सब चीज़ नहीं बता सकते हैं। नहीं, ये सब चीज़ नहीं बता। अभी क्या माहौल है, गुंडागर्दी है अभी यहाँ पर, तानाशाही होती है? नहीं, अभी तो तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। माफिया आगे परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशान नहीं करता है माफिया, ऐसे कोई कुछ नहीं है। अच्छा, पहले होता था? नहीं, पहले भी उतना नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, माफिया वाफिया नहीं है यहाँ पे जैसे था। मैंने तो सुना है बीजेपी वाले सीधा बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, माफिया राज था, सबको उठा के धर दिया है बाबा ने, बुलडोजर चला दिया सबकी अवैध संपत्ति पर। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप नहीं बताएंगे यानी नहीं, गुंडा राज था? नहीं, ये गुंडा राज नहीं, गुंडा राज किसी को नहीं था, सब कुछ सही है। नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील प्रसाद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, किसका पड़ला भारी इस बार फाजिल नगर से? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी काम अच्छा कर रही है अच्छा, और उसका ही होना चाहिए, और वही आएगा। वही आएगा जी। अच्छा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई फायदा नहीं दे पाएंगे सपा को इस बार यहाँ से? देख, अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह है कि बीजेपी आगे नंबर 1 है, वही आगे निकलेगी। वही आगे निकलेगी जी। समाजवादी पार्टी तो बोल रहे बीजेपी वालों ने गुंडाई की है, पथराव किया स्वामी प्रसाद मौर्य को। ऐसा देखिए, लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है। लेकिन बीजेपी अच्छा काम किया है, और हाँ, वही आगे निकलेगी और वही आएगी दोबारा। योगी में गुंडागर्दी होती है क्या? नहीं, ऐसा ये गलत अफवाहें हैं। ये जो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी होता है, ये तानाशाही होता है, ये वैसा होगा, वैसे इधर का उधर लड़ाई, ये सब कहने सुने के, सब एक दूसरे विपक्ष पार्टियां हैं, कहती रहती हैं। ठीक है, चलते हैं हम। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए, अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी हार के डर से, मतलब यहाँ फाजिल नगर से हार रही है बीजेपी, इसलिए बौखला रही है, इसलिए पथराव करा दिया। फाजिल नगर से हार रही है कि बीजेपी? नहीं आ रही है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारुति शरण पांडे है, यही मेडिकल की दुकान है मेरी। अच्छा। कैसा माहौल है यहाँ? माहौल तो यहाँ कभी भी अच्छा रहता है, किसी भी की गवर्नमेंट हो। हर गवर्नमेंट में अच्छा माहौल रहता है? हाँ, माहौल अच्छा रहता है। कुछ गुंडागर्दी वगैरह बढ़ती है, लेकिन ये यूपी ईस्ट का जो हम लोगों का इलाका है, ये शांतिप्रिय इलाका है, यहाँ कोई विवाद वगैरह वैसा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ इतना विवाद नहीं होता है। अच्छा, फिर भी बदलाव की अगर मैं बात करूँ, पिछले के हिसाब से अभी कितना बदलाव है? पिछले के हिसाब से अभी बहुत बदलाव है मैम। बदलाव हम लोगों को याद है, लगभग हम लोग पहले सिलेंडर लेना होता था तो रात भर लाइन में लगा के चेन से बांध के सिलेंडर
पडरौना में वो राजा साहब के पीछे था गोदाम, वहाँ रात रात भर हम लोग सोते थे। दो तीन की मशक्क़त करने पे एक सिलेंडर मिलता था। अभी तो होम डिलीवरी हो जा रही है मैम। अभी तुरंत ऑनलाइन हो जाता है। हाँ, पहले से अच्छा हो गया है अभी। पहले से अच्छा हो गया है। अच्छा, तो फाजिल नगर से कौन आ रहा है इस बार, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की बनेगी मैम। बीजेपी की बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से यहाँ कैंडिडेट हैं, लगता है फायदा पहुँचाएंगे सपा को? सपा को फायदा वो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर जातिगत समीकरण से भी आप देखें तो कुशवाहा वोट सबसे ज़्यादा है। कुशवाहा वोट। हाँ, और यहाँ को जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी कुशवाहा हैं। सुरेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व विधायक के पुत्र। तो उन लोगों को, उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे कुशवाहा समुदाय के लोग? कुशवाहा समुदाय के 90% लोग उन्हीं की तरफ जाएंगे। अच्छा, और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कल जो हुआ हादसा, उनके काफिले पर पथराव हुआ, तो मैडम किस पे विश्वास किया जाए? अभी फेसबुक पे हमने देखा, काफिला बीजेपी का था, झंडा बीजेपी का लगा हुआ था, 10-12 गाड़ियों का शीशा टूट गया था, वहाँ कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो हम तो अभी वो देख के आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग भी घायल हुए? हाँ, बीजेपी के लोगों का काफिले का गाड़ी टूटा है और वही लोग घायल हुए हैं। तो आपकी नज़र में कौन कर सकता है गुंडागर्दी ज़्यादा इस सरकार में? हो सकता है कि गुंडागर्दी देखिए, चुनाव का लास्ट टाइम चल रहा है, कल वोटिंग है, सिंपैथी लेने के लिए कोई भी कर सकता है इसको। सिंपैथी ले? हाँ, मीडिया के द्वारा और उसको मिलेगी सिंपैथी। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग है, सामान्य मीडिया हम लोगों का, तो उस पर तो कुछ और ही दिखा रहा है। तो क्या माना जाए क्या ना माना जाए, ये नेताओं का स्टंट भी हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का ये हो सकता है वोट लेने का? स्वामी प्रसाद मौर्य सेकंड नंबर पर रहेंगे। सेकंड नंबर? हाँ, लड़ाई में वही है, बीएसपी नहीं है। बसपा नहीं है? नहीं, बसपा और भाजपा और सपा की लड़ाई। बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से हार रहे हैं, इसीलिए ये सब नाटक हो रहा है। ऐसा है कि खुद पे हमला करवा? ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे तो विश्वास हम लोग को मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं कि विश्वास रहेगा। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं लोग, लेकिन जो हमने देखा है सोशल मीडिया पे, हम तो वही मानेंगे ना। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी ने गुंडाई करी है, हार से बौखला रहे हैं। बीजेपी कहाँ हार से बौखलाएगी? उसका वोट बैंक बना हुआ है। बना हुआ है वोट बैंक। अच्छा, तो मतलब इस बार अखिलेश को भारी नुकसान होने वाला है यहाँ से? यहाँ से तो नुकसान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले कुछ फायदे में रहे वो, यहाँ से नुकसान होगा। अच्छा, ठीक है, तो इस बार आप चाह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी? हाँ, हम चाह रहे हैं बीजेपी। क्या सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। अच्छा सर, फाजिल नगर में कैसा माहौल है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? माहौल तो दो तरफ, एक ही तरफा ही है, बीजेपी का, एसपी का, समाजवादी का, एक ही टक्कर। बीजेपी और सपा में टक्कर है। अच्छा, काम किसने किया है आपकी नजर में? काम तो सब कोई करते हैं, लेकिन इस बार का जो काम हुआ है ठीक ही हुआ है अभी। ठीक हुआ है? बीजेपी में सही हो रहा है काम? हाँ, बीजेपी में सही हो रहा है काम। समाजवादी पार्टी में क्या होता था? नहीं, समाजवादी पार्टी में भी काम हुआ है, लेकिन हाँ, समय समय की बात है। हाँ, समय समय की। अखिलेश यादव के कैंडिडेट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ से क्या कहेंगे, जीत हासिल करा पाएंगे इस बार? अब ये तो नहीं कर सकते हार जीत की बात, लेकिन मुश्किल कमी का गया है। लगता है कि जैसे अभी बीजेपी में आप कह रहे हो कि काम बढ़िया हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आ जाते हैं तो उन काम करा पाएंगे इतना जितना बीजेपी करा रही है? नहीं, स्वाभाविक नहीं, एक आदमी करने से हो जाएगा। ऊपर पूरा चैनल बना हुआ है ना। अच्छा। एक आदमी की सोचने से सब कुछ बात हो जाती है। क्या नाम है आपका अंकल जी? हमारा नाम रमेश कनौजिया है। अच्छा, फाजिल नगर में क्या माहौल है, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है, कौन पार्टी जीत सकती है? बीजेपी। बीजेपी कैसा काम कर रही है यहाँ से? बीजेपी जो की है और जो कर रही है वो आज तक ना कोई किया है ना करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं किए थे काम? अरे किए क्या दिए, गुंडा राज हुआ था और क्या किए थे। और कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटैक हुआ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की है, जानलेवा हमला किया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ये गलत आरोप है। ये पार्टी आपस में लड़ रही है, भिड़ रही है, जातिवादी है, जो भी है। ये चुनाव जनता की है और जनता जिसको चाहेगी वो अपना वो प्रतिनिधि बनाएगी। ये आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो भाई जनता इसमें क्या पीसेगी या पिसाना है। अब जनता थोड़ी कह रही है कि आप जो है कि लड़ो भिड़ो कटो मरो, इसमें जनता क्या भाई जो है कि इसमें है। अखिलेश तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी की गुंडाई है। अरे चलिए देखिए, पार्टी एंटी पार्टी कभी भी एंटी पार्टी को ही दोषी ठहराता है और आज तक दोषी ठहराता है, आया हुआ जो समझ रहे ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव तो होना ही है, फिर सरकार योगी का आना ही आना है, उसी बात योगी का आना ही आना है। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जिता पाएंगे? अरे उनका चांस तो उसे कम लग रहा है। देखिए हमारे प्रसाद मौर्य का कम चांस कम है उनका, लेकिन गुड। क्या नाम है आपका? अनिल गौड़।
अच्छा अनिल जी, क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से कैंडिडेट हैं सपा के, जीत पाएंगे कि नहीं? यहाँ पे तो हमको नहीं लगता है कि वो यहाँ पे उनकी निकलेगी, जैसे कि वो दल बदल के वाली राजनीति कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पे उनकी साइकिल निकल पाएगी। तो आप कह रहे हैं कि दल बदल के गए हैं, लगता नहीं कि साइकिल से जीत पाएंगे। जी 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 जी, दल बदल के यहाँ पे फाइनल जनता स्वीकार नहीं करती है। नहीं। और जो पथराव हुआ है, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं अखिलेश भी और पूरा समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने गुंडाई की। ये तो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मनगढ़ंत जैसे कहा जाए आरोप ये लोग लगा रहे हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक की बात है कि जो ये घटना है उसको तो जांच करके वो दोषियों को तो सजा देगी, और ये ध्यान आकर्षित करने के लिए ही ये राजनीति किया गया है। अच्छा, ध्यान आकर्षित करने के लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपने ऊपर अटैक करवाया। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी वाले कहीं अटैक नहीं करेंगे, और फाजीनगर की जनता फिर से भाजपा सरकार लाने के लिए प्रयास, और जनता का हम लोग का यही आह्वान है। अच्छा, तो फाजिल नगर की जनता चाहती है बीजेपी जीते यहाँ? हाँ, बीजेपी जी ने भी जीते और बाबा जी फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आश्रित हो। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? बैठे रहिए। मिस्टर सुरेश चौबे। अंकल जी, फाजिल नगर में क्या माहौल चल रहा है? कल यहाँ पर मतदान होगा, क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी है? हमारे क्षेत्र में तो भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। भाजपा कैसा काम कर रही है? ठीक ही काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के कैंडिडेट हैं यहाँ से, क्या लगता है जीत हासिल होगी उन्हें? नहीं, अब ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है। उनका आना मुश्किल है। अनुमान लगाना मुश्किल है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, कल यहाँ पर आए, उन पर पथराव हुआ, क्या कहेंगे इस पर? किसका कौन दोषी है? पथरा हुआ तो ये जो पत्थर जो चलाए वो लोग दोषी हैं। वो सपा पार्टी तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पथराव किया। अब ये तो नहीं कहा जा सकता किस पार्टी के लोग थे। किस पार्टी का ये नहीं कहा जा सकता। ये कैसे कैसे कहा जा सकता है? फाजिल नगर से आपको लग रहा है कि माहौल बीजेपी का है? जी हाँ। आपका क्या नाम है? प्रिंस लारी नाम है मेरा। आप क्या कहेंगे फाजिल नगर में किसका पलड़ा भारी, कौन जीत रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पलड़ा भारी देखते हुए इन लोगों का माथा सटक गया है, और यही देखते हुए ये लोग इनका फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग हमला करवा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से? जहाँ ये दावा करती है बीजेपी पार्टी कि ये गुंडा राज, ये दंगा नहीं करवाती है, फिर भी ये किसका राज चल रहा है कि ये दंगा हो रहे हैं? ठीक है, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव इसको निंदनीय बता रहे हैं, करहल में जब बीजेपी प्रत्याशी पर हमला हुआ उस पर अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं बोले? वो गुंडागर्दी नहीं थी क्या? वो तो हमको मैडम नहीं पता है, फिलहाल हम लोग लोकल के हैं तो लोकल तो जान रहे हैं ना किसका है किसका नहीं है गलती। तो यहाँ से आपको गुंडागर्दी बीजेपी की लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमले की खबर सामने आ रही है, उसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहल की गई हो और फिर वहाँ से जवाब दिया गया हो बीजेपी की तरफ से। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। अच्छा अर्जुन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ, अब सपा वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले सपा पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी चाहे सपा, दोनों कार्यकर्ता जब वहाँ से गाड़ी उनका जुलूस निकल रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उसके बाद से इधर से इनका भी निकला कुशवाहा जी का, बीच में जो नारेबाजी हुआ, पहले इधर से हुआ बीजेपी के तरफ से, फिर से इधर से नारेबाजी हो रहा, ढेपाई मतलब पत्थर वगैरह बहुत चले सब। स्वामी प्रसाद मौर्य का कम से कम लगभग 10-12 गाड़ी ध्वस्त हो गया। हाँ, मतलब ईंट मार के पत्थर मार मार के उनको पूरा वो कर दिया सब। उसके बाद से एक गाड़ी उनका तो खेत में गिर गया। उसके बाद से इधर से भी कुछ समर्थक, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य थे मौजूद के नहीं? हाँ, उनको भी हल्का सा चोट लगा है। अच्छा, और बीजेपी की कोई गाड़ियाँ ध्वस्त हुई कि नहीं? हाँ, 1-2 गाड़ी इनका भी ध्वस्त हुआ है, ऐसे वहाँ इनका भी ध्वस्त हुआ है। अरे पथराव जब होगा तो दोनों तरफ ईंटा जानते ही हैं कहाँ पे लगेगा। हाँ। अच्छा, तो दोषी किसको मान रहे हैं, किसने शुरुआत किया? दोषी तो अब कोई मौका पर वारदात पर खड़ा नहीं था, जो वीडियो आ रहा है जा रहा है उसी को देखा जा रहा है। हाँ। फाजिल नगर में जिस तरीके से अभी हुआ है, ऐसा इन 5 सालों में बाबा की सरकार में कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। बाबा की सरकार में कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से हादसा देखने को? हाँ, चलिए, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है यहाँ से? देखिए, कोई कहा नहीं जा सकता। यहाँ 3 प्रत्याशी जुझारू हैं,
एक इलियास अंसारी जी भी हैं, और मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री रह चुके हैं पहले से, और हमारे कुशवाहा जी भी हैं, ये भी विधायक के बेटे हैं। तीनों जुझारू प्रत्याशी हैं, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी का पलड़ा कौन बात। तीनों में से कोई भी आप कह रहे बन सकता है। आपका क्या नाम है भैया? विशाल राय। अच्छा, आप क्या कहेंगे फाजिल नगर से किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? ये तो वोट गिरेगा तो कोई बताएगा ना। अच्छा, भाजपा कैसा काम कर रही है? भाजपा बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। 5 साल में सुविधाएं मिली आप लोगों तक पहुंची? सुविधाएं बहुत सुविधाएं पहुंची है। पहुंची हैं। अच्छा, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, इससे पहले क्या था माहौल? पहले माहौल तो थोड़ा इथी था, इस समय बहुत सही है। इस समय ज़्यादा सही है भाजपा की सरकार में। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? तब्रेक जियान। अच्छा, आप क्या कहेंगे किसका इस बार पलड़ा भारी है? माहौल कैसा है यहाँ पर फाजिल नगर में? माहौल आप देख ही रही हैं, यही तो माहौल है। कटरन है, दुकान है समोसे का। दुकान नहीं होना चाहिए क्या फिर? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये कैसा माहौल बता रहे हो आप देखिए गोरखपुर में ये पूरा रेस्टोरेंट टाइप में बन गया है। यहाँ का देखिए तो ऐसा टाइप में दिख रहा है कि कौन बनवाएगा ये? गोरखपुर में किसने हाँ, अरे विकास कौन करेगा? विधायक करेंगे हमारे भाई लड़के। विधायक आपको दुकान बना के दें? अरे दुकान तो नहीं कि बोले हैं कि दुकान बना के दें। फिर आप क्या बात कर रहे हैं? 5 स्टार रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो गोरखपुर में, यहाँ पर विधायक बना के देंगे दुकान? अरे विधायक की बात हुई है हाँ, कौन बना के देगा? कि होटल की बात? खुद से बनाते हैं कि कौन बना के देता है? बताइए, रेस्टोरेंट कौन बना के देता है? ये बताइए कि पार्टी बना के देती है रेस्टोरेंट? पार्टी बना के नहीं देती है। ठीक है, विकास क्या है आपकी नज़र में? हमारा विकास क्या है? हमारा विकास बस यही है कि सपा जीत गया यहाँ से। सपा जीत गया, सपा आएगी तो विकास हो जाएगा? अब पता नहीं।